बहुत दिनों की बात है। एक छोटे से गांव में एक घना जंगल था। उस घने जंगल में एक खतरनाक और जालिम चील रहा करती थी। उसका खौफ पूरे जंगल पर था। जंगल के छोटे बड़े पंछी सभी उस जालिम चील से बहुत डरा करते थे। वो चील बहुत शक्तिशाली थी। उसकी नजर जिस शिकार पर जाती वो उसे अपने तेज पंजों में जकड़ लेती थी और आसमान पर ऊंची परवास करती अपना शिकार दबोच लेती थी। उस जालिम चील का काम छोटे और बड़े जानवरों को पकड़कर खाना था। उसकी भूख है कि कभी खत्म ही नहीं होती थी। जंगल में उस जालिम चील का बहुत खौफ था। उसके शिकार होने के डर से सारे जंगल के पंछी बहुत खौफजदा रहते थे। हर सुबह सूरज निकलते ही वो चील अपने घोंसले से निकलती और कुछ ही देर में वो किसी न किसी मासूम पंछी को अपना शिकार बना लेती। एक दिन उस जंगल में एक छोटी सी चिड़िया आई। जंगल के सारे नन्हे पंछी उस छोटी चिड़िया से बहुत प्यार किया करते थे। वो पूरे जंगल में उड़ती फिरती और नन्हे पंछियों के साथ खूब खेला करती थी। एक दिन वो पंछियों के साथ खेलकर अपने घोंसले जा रही थी कि तभी चील की नजर उस नन्ही चिड़िया पर जाती है। चील चिड़िया को देखकर सोचती है, ये नन्ही चिड़िया कहाँ रहती है? आज से पहले मेरी नजर इस चिड़िया पर कैसे नहीं गई? ये तो मेरा लजीज खाना है। इसका नरम नरम स्वादिष्ट गोश्त मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ऐसा सोचकर चील तेजी से उस चिड़िया के पास जाती है। लेकिन वो छोटी चिड़िया बहुत चालाक और होशियार थी। वो फौरन चील को अपने पास आता देख तेजी से उड़ती है और एक पेड़ पर जाकर छुप जाती है। चील को वो चिड़िया कहीं दिखाई ही नहीं देती। चील उसे पकड़ने में नाकाम हो जाती है। इस तरह रोज चील उसको पकड़ने की कोशिश करती और रोज ही नाकाम रहती। जब जंगल के सारे पंछियों को पता चला कि जालिम चील उस नन्ही चिड़िया को तंग करती है तो जंगल के सारे पंछियों ने एक मंसूबा बनाया। पंछियों, हमें उस चील को सबक सिखाना ही होगा। लेकिन टोनी, हम उस चील का कर भी क्या सकते हैं? वो चील बहुत जालिम और शक्तिशाली है। जंगल के सारे पंछी उस चील से बहुत डरते हैं। कबूतर भैया, हम चील को बहुत होशियारी से पकड़ेंगे। उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि अब वो किसी मासूम पंछी को परेशान करने का सोचेगी भी नहीं। टोनी, तुम ऐसा क्या करने वाली हो? पंछियों, मैंने उस चील के लिए एक फंदा तैयार किया है। अगली बार जब वो चील चिड़िया को पकड़ने आएगी तो हम उसके लिए जंगल में एक जाल बिछा देंगे जिससे वो चील उस जाल में फंस जाएगी। इस तरह टोनी चिड़िया ने चील को सबक सिखाने के लिए एक जाल तैयार किया था और उस पेड़ पर बिछा दिया था। अगले दिन वो नन्ही चिड़िया जब जंगल आती है, चील दूर से ही उस चिड़िया को देख लेती है और उस चिड़िया का पीछा करती है। नन्ही चिड़िया चील के डर से भागती भागती फिर से उस पेड़ की तरफ जाती है। चील भी उसके पीछे जाती है। वो मासूम चिड़िया पर झपट्टा मारने ही लगती है कि तभी नन्ही चिड़िया उससे बचकर एक पेड़ पर छुप जाती है। चील को पेड़ पर बिछा जाल नजर ही नहीं आता। वो भी उस पेड़ पर जाती है और जाल में फंस जाती है। इस तरह जंगल के सारे पंछी उस जालिम चील के जुल्म से आजाद हो जाते हैं। जंगल के सारे पंछी उस चील को पहाड़ों की तरफ एक पिंजरे में कैद कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब उस चील को कोई भी आजाद करने नहीं आता क्योंकि वो चील बहुत जालिम थी। कई दिन भूखा रहने की वजह से चील की मौत हो जाती है। इस तरह जंगल के सारे पंछी एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जुल्म और जालिम का अंजाम जरूर होता है। अगर मिलजुल कर कोशिश की जाए तो बुराई पर फतह जरूर हासिल की जा सकती है।